ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 को कहानी और विवरण के माध्यम से समझाता हूँ। अनुच्छेद 48 विवरण। संविधान का हिस्सा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग पार्ट 4। मुख्य उद्देश्य। पशुपालन और कृषि क्षेत्र में सुधार लाना, देश में स्वस्थ और संतुलित आहार सुनिश्चित करना। शब्दशः अर्थ। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि देश में गोवंश की हत्या पर रोक लगाई जाए और पशुपालन, कृषि और भूमि सुधार के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। मुख्य बिंदु। राज्य को कृषि क्षेत्र और पशुपालन को बढ़ावा देना है। गोवंश, गाय और अन्य पवित्र माने जाने वाले पशु की रक्षा करना। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। भूमि सुधार और कृषि वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना। कहानी आधारित समझ। एक गांव में रहते थे रामू और श्यामू। दोनों भाई किसान थे। गांव के खेतों में वह हमेशा देख रहे थे कि कैसे किसान मेहनत करने के बावजूद सही समर्थन नहीं पा रहे हैं। एक दिन गांव में एक नया कानून आया, गोवंश की रक्षा और कृषि सुधार कानून। रामू ने देखा कि अब गांव में गायों की हत्या पर रोक लग गई और किसान अपनी गायों के दूध से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। श्यामू ने देखा कि सरकार ने खेतों के लिए नई तकनीक और बीज मुहैया कराए। गांव में धीरे धीरे हर कोई खुश रहने लगा, क्योंकि अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य ने किसानों और पशुपालन को संरक्षण देना शुरू किया। सीख। अनुच्छेद 48 सिर्फ कानून नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण जीवन की सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।